Hi everyone. Uh, so we decided to do a session little. First thing is that we are loving the contributions that everyone are sending, and they are very very good. Um, it is much better than I expected. जब शुरुआत में चालू किया तब हमारे दिमाग में जो एक प्लान था उससे बिल्कुल ही अलग था। इतना शायद इतना अच्छा नहीं सोचा था कि इतने अच्छी चीजें हो पाएंगी और 3,000 कंपनी के लिए हम कर सकते हैं। अब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इसको कर भी सकते हैं इस 3,000 कंपनीज के लिए। जिस स्पीड से हम लोग करें, जिस क्वालिटी का कंटेंट आ रहा है, दैट इज मतलब दैट्स अमेजिंग। और जो जहां से चालू किया था उससे कई गुना बेटर आ रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। जो एक ड्रीम था वो अब हो पा रहा है। आई थॉट कि जैसे जैसे अब हमारे पास कंटेंट आ रहे हैं, जैसे जैसे रिव्यूज आ रहे हैं, तो हमारे पास भी कई बेटर क्वालिटी का, जहां से हमने चालू किया था उससे कई गुना बेटर क्वालिटी के अब आ रहे हैं। और उसमें भी मे भी हमने सोचा कि कुछ जगहों पे चीजों को, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने कुछ लोगों में देखी है, कुछ बेस्ट चीजें जो आ रही हैं, जो सबके लिए हम एक दूसरे के लिए शेयर कर सके। सो उसी के अराउंड मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो उसको बना ले। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन। ठीक है। सो जैसे ये है। सो जैसे हमारे पास मॉडरेशंस में कई ढेर सारे आते हैं। इसमें जो मेरे को पर्सनली एक जो शायद थोड़ा सा एक लग रहा है कि एक बेटर अप्रोच जो सबके लिए थोड़ा सा इजी कर सकती है। मतलब मेरे को जो वर्ड उसका मैं कहता हूँ कि क्यूरोसिटी ड्रिवन रिसर्च। कि जैसे अगर मैं किसी भी, जैसे मतलब इट ऑफन हैपेंस इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड कि मैं किसी सॉफ्टवेयर का कोड पढ़ना चाह रहा होता हूँ। सॉफ्टवेयर का पूरा ओपन सोर्स में लाइब्रेरीज रहती हैं, उनका पूरा कोड हर जगह स्प्रेड आउट रहता है। एंड समटाइम्स आई लव अ सॉफ्टवेयर वेरी मच कि इस लाइब्रेरी का मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड उसका सोर्स कोड पढ़ने का मन करता है। एंड वो सोर्स कोड इतना वाइड होता है कि समझ नहीं आता जाए कहाँ से, चालू कहाँ से करे। दैट इज वेयर उसके कुछ लाइब्रेरी की कुछ चीजें होती हैं जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती हैं। कई जगहों पे क्वेश्चन आता है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उस चीज को हम सीधे कोड में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट गिव्स मी अ वेरी गुड डायरेक्शन, और सीधे सही जगह पे हम पहुंच भी जाते हैं। सो इस टाइप का जो, जैसे पर्सनली मैं कंपनीज में करता हूँ, तो अगर कोई भी कंपनी ऐसे उठाई, जैसे इस केस में एंकाई व्हील्स करके है। इट्स मतलब जो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन है, पहली चीज इट्स अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। सब कुछ चीजें एक्सप्लेन्ड है। कुछ चीजों में शायद जिस तरीके से इसको हम बेटर कर सकते थे, या फिर अगर मेरी अप्रोच होती तो मैं कैसे कर रहा होता, तो मे बी आई वुड ऑलवेज बिगिन। पहली चीज, फर्स्ट आई वुड ट्राई टू गो ऑन दी वेबसाइट, अंडरस्टैंड पहली चीज कंपनी करती क्या है। कि यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो बहुत ही बेसिक्स आता है, इससे चीजें क्लियर नहीं हो रही होती। सो आई वुड spend some time on कंपनी की, कंपनी करती क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट बिफोर डाइविंग इन इनटू द एनुअल रिपोर्ट और एनी कॉन कॉल, एनी प्रेजेंटेशन, आई ट्राई टू कुछ सवाल अपने मन से मैं लाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि इस केस में अगर कंपनी है तो पिछले 5-6 साल में कंपनी ने क्या किया, पिछले 5-6 साल में बैलेंस शीट कैसे चेंज हुई है। दैट गिव्स मी सम आइडिया कि मेरे को ढूंढना क्या है इस कंपनी में, क्या चीजें मैं समझना चाहूंगा इस कंपनी में। जस्ट लुकिंग एट अ P&L, मेरे को थोड़ा सा दिखेगा कि रिसेंटली कुछ लॉसेस आए हैं या कुछ यहाँ पे चीजें हुई हैं। प्लस कुछ पिछले सालों में इसमें, जैसे अगर कंपनी ने कमाया है तो कितना कमाया है, थोड़ा सा जो टाइम स्पेंड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, कि ठीक है 20-25 करोड़ रुपया इस कंपनी ने पिछले 3-4 साल में कमाया है। एंड देन आई यूजुअली गो इनटू द बैलेंस शीट कि अच्छा ये 20-25 करोड़ रुपया कमाया है तो वो कहाँ पे जा रहा है। सो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे कंपनी ने फ्रॉम 2017 टू 2019 के एंड पे 25 करोड़ मोटा मोटा कमाया है। डिविडेंड्स नहीं दिए, सो इट वुड हैव गॉन इनटू द रिजर्व्स। करस्पॉन्डिंगली इन द रिजर्व्स, फर्स्ट थिंग आई सी कि यहाँ पे रिजर्व्स 25 करोड़ नहीं, उससे कई गुना ज्यादा से इंक्रीज हुए हैं। सो दिस इज अनदर लिटिल इनसाइट दैट आई विल ट्राई टू सर्च इनटू कि यहाँ पे ये क्या हुआ है, क्यों ये 36 का एकदम से 73 हुआ, 73 का 121 हुआ, और उसके बाद करस्पॉन्डिंगली जो हुआ वो तो प्रॉफिट के इनलाइन ग्रोथ हुआ, बट यहाँ पे ये क्या चीज चेंज हुई। सेकेंड चीज, यहाँ पे जब बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज हुआ है, टोटल 36 करोड़ से 175 के रिजर्व हुए, बोरिंग्स भी हमारी 69 से 146 हुई, टोटल बैलेंस शीट हमारी 236 से 423, करीबन 150 करोड़ से बैलेंस शीट हमारी इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, दैट विल गिव मी एन आइडिया कि कंपनी किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। इस केस में इट हैज मोस्टली गॉन इनटू दी CWIP। सो 200 करोड़ में से 100 करोड़ करीबन यहाँ। नहीं, CWIP तो गया, प्लस मतलब इमीडिएट आपको क्वेश्चन ये आ गया, यहाँ पे इक्विटी चेंजेस भी हुए हैं। मतलब दिस 7 करोड़ हैज बिकम 8 करोड़ एंड दिस 8 करोड़ हैज बिकम 9 करोड़। एंड इट इज ऑब्वियस कि रिजर्व है इंक्रीज बाय ओनली 20-25 करोड़ बढ़ना चाहिए था, बट उससे ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई फंड रेजिंग हुई है।
तभी डिस्प्रोपोर्शनेट रिजर्व बढ़ सकते हैं। तो ये एक इंसाइट है जो इम्पोर्टेंट है कैप्चर करना। एग्जैक्टली। सो वो सब चीजें हुई, प्लस अगर हम और लेवल पे जाए, 100 करोड़ से ये बढ़ा, 100 करोड़ के अलावा बाकी जो 107 का 182 करोड़ हुआ, तो वो भी मोटा मोटा इंक्रीज हमारा इन्वेंट्रीज में हुआ है रिसेंटली। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स हैव इनफैक्ट गॉन डाउन, जो पहले थे उससे 1/3 हो गए हैं। नाउ आई हैव अ बेसिक कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई हैं कि अच्छा यहाँ पे रिसीवेबल्स घट रहे हैं, इन्वेंट्रीज क्लाइंब हो रही हैं, CWIP इतना बड़ा आ रहा है, जो कि हमारा 100 करोड़ की टोटल नेट ब्लॉक था, उसके अगेंस्ट 100 करोड़ का और CWIP आ रहा है, और कुछ यहाँ पे फंड रेजिंग हुई है। एंड आई विल ट्राई, मतलब इन चीजों को आंसर करते हुए मैं अब एनुअल रिपोर्ट पे जाना चाहूंगा। सो मे बी आई विल गो इनटू 2018, दैट डिपेंड्स कि हम कैसे सर्च करते हैं। कोई हो सकता है कि इसका आंसर सिंपल, मतलब कई बार हो सकता है हम गूगल ही कर ले, इस केस में हमारे को वो मिल जाएगा यहाँ पे कुछ हुआ है। सो मे बी इस कंपनी का इनके आई व्हील्स, सो रिजर्व्स इंक्रीज हुए, मे बी अलॉटमेंट हुआ होगा, राइट इशू आया होगा, कुछ हुआ होगा। राइट इशू अगर हम सर्च करते हैं, सो कोई एक पुराना राइट इशू के अराउंड है, बट इसके अराउंड ही हमारे को एक 18 के अराउंड का मिल इमीडिएटली गया आर्टिकल मिल जाएगा कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, ना कि राइट इशू। एंड दैट गिव्स मी एन इमीडिएट क्लू, ओके, कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में अब हम ज्यादा अच्छा सर्च करते हैं। तो फिर मल्टीपल आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे एंड यू विल लैंड ऑन टू समथिंग जहां पे उसकी इनसाइट्स रहेंगे कि ये क्यों प्रेफरेंशियल किया, क्या आगे प्लान है, एंड दिस इज व्हाट अ यूजर वुड आल्सो लाइक टू नो। मतलब बेसिक हमारा पर्पस है कि ये पूरा जो सर्च है, जो कहानी का ढूंढना है, मतलब एज अ क्यूरियस माइंड मेरे को क्या जानना है, ये कंपनी कहाँ एक्सपैंड कर रही है, इसका क्या बेनिफिट होएगा, किसने पैसे डाले। तो दोज काइंड ऑफ इनसाइट्स आर टू बी कैप्चर्ड। जैसे इसमें है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जैसे हमने देखा तो इसमें दिख रहा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैज हैपेंड टू द प्रमोटर्स हु इज अ जापानीज इन्वेस्टर, मतलब पेरेंट कंपनी जापान की है। ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट हो गया। यहाँ से एक ये भी इंसाइट मिल गया कि हमें प्रमोटर के बारे में भी शायद कुछ कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि जापानीज प्रमोटर है यहाँ पे एंड ही इन्वेस्टेड मनी एट 430 रुपीज। इमीडिएटली मेरे माइंड में आएगा अच्छा करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस इज ओनली 270। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। तो इसको कैप्चर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रेफरेंशियल हुआ इस प्राइस पे हुआ, इन टुडेस प्राइस इज एट अ डिस्काउंट व्हाइल द कंपनी इज इन्वेस्टिंग मनी इनटू एक्सपेंशन। और फिर क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेंशन है तो उसकी डिटेल्स कैप्चर करना। एग्जैक्टली। सो मतलब जो हम शेयर करना चाह रहे थे, आई वांटेड टू शेयर अबाउट दिस अप्रोच की बिफोर मे बी जस्ट डाइविंग इनटू, थोड़ा सा टाइम अगर हम एक बार फाइनेंशियल्स को, कि अगर हम खुद क्यूरियस होकर उस पर डाइव इन करेंगे तो वो कई बार ज्यादा, एंड इट विल ईज आवर टाइम आल्सो, कि अभी हम चाहते क्या है। सो बिकॉज मतलब आप सब लोग इतना अच्छा कर रहे हो कि पहली चीज आप लोग जब एनुअल रिपोर्ट में जाते हो, योर माइंड ऑटोमेटिकली हैज स्टार्टेड फिल्टरिंग कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इररिलेवेंट है, और उसको सेग्रीगेट करता जाता है। इस अप्रोच का खाली दिक्कत क्या है कि जो चीजें कंपनी ने मेंशन नहीं की, जिस बारे में बातचीत नहीं करी है, वो चीजें हमारे से मिस कई बार हो जानी होती हैं। एंड दिस अप्रोच विल जस्ट मेक दैट वर्क लिटिल इजियर, कि आप के खुद के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड दिस इज मोर हेल्पफुल इन स्मॉलर कंपनीज। इन सब कंपनीज में तो चलो फिर भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो 200 करोड़ 250 करोड़ की कंपनीज होंगी, वहां पे कंपनी कुछ भी बात नहीं करेगी, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में इट विल बी वेरी हार्ड टू फाइंड थ्रू कमेंट्री की क्या हो रहा है। बट बाय हैविंग सीन कि सडनली हमने देखा सेल्स में कहीं पे 25-30% का ग्रोथ आ रहा है, कुछ चीजें आ रही है, दैट विल लीव अस फ्यू क्वेश्चंस कि अच्छा ये ग्रोथ क्यों आ रही है, उसका हमारे को क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज द कंपनी वोंट बी टॉकिंग एनीथिंग इन देयर प्रेजेंटेशन तो होगी नहीं, और कॉन कॉल्स वगैरह तो दूर की बात है, यहाँ तक कि जो मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस होगा वो भी कुछ भी बात नहीं कर रहा होगा उन सब कंपनीज में। बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर सर्टेन क्वेश्चन, सर्टेन कुछ चीजें हमारे दिमाग में होंगी, तो उसके लिए जैसे हम अलग चीजों को भी सर्च कर पाएंगे। जैसे एनआईसी कोड कई कंपनीज में जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी रहती है, वहां पे कई बार मल्टीपल सेगमेंट्स के बारे में ब्रेकअप दिया रहता है। सो एनआईसी कोड अगर हम सर्च करेंगे तो इस टाइप से कई बार यहाँ से क्लू मिलने लगती है। अगर 2-3 एकदम से सब्सटेंशियल ग्रोथ आई, मे बी सम चेंज विल शो अप हियर इन सम न्यू एनआईसी कोड। यहाँ पे भी कई बार डिटेल्स नहीं मिलेगी, हो सकता है उस केस में हमारे को 2 मिनट लगे कि हम
शेड्यूल्स में चले जाएं, सेल्स के शेड्यूल में चले जाएं, वहां पे जहां पे रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही होगी वहां पे वो उसको नए लाइन आइटम की तरह एक तरीके से रिपोर्ट करे। कहने का मतलब क्या है कि जस्ट हैविंग दीज फ्यू क्वेश्चंस, अगर हमने थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट स्टडी कर लिया होगा, पर्सनली बेस्ट अप्रोच है मेरे लिए जो रहती है कि प्रॉफिट्स कितने कमाए एंड वेयर आर दैट, मतलब 3-4 साल में अगर हम बैलेंस शीट को कंपेयर करें तो वो बैलेंस शीट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्या फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, CWIP इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, अदर एसेट में जा रहा है, अदर एसेट में जा रहा है, तो वहां पे क्या जा रहा है, हो सकता है बोरिंग्स कम हो रही हो, सो टू कैप्चर दैट मूवमेंट ओवर मल्टीपल ईयर्स। इसमें जैसे एक और तरह से सर्च किया था, एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट कहीं दिखा था, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, एंड यहाँ पे हमें ये भी दिखेगा कि इक्विटी कैपिटल बहुत बड़ी थी जो रिड्यूस हुई, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कहीं डीमर्जर या कुछ हुआ है, एंड ये भी हम कैप्चर कर सकते हैं इस तरह। मतलब मेनी ऑफिंग ये जो प्रत्युष कह रहा है कि बैलेंस शीट के मेजर चेंजेस ऑन द इक्विटी कैपिटल साइड, बोरोइंग साइड या वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट, ये हमें बता रही होती है। जैसे आज ही था, आज हम लोग ने दूसरी कंपनी देख रहे थे, किसी का इनपुट था क्रॉम्पटन ग्रीव्स डालना, यहाँ पे से हाँ क्रॉम्पटन ग्रीव्स, तो इस पे हमारे पास जो इनपुट आया उसमें उसने अच्छा कैप्चर किया कि की प्रोडक्ट्स क्या है, उसमें लीडरशिप है, ये है। बट इफ यू लुक एट द कंपनी व्हाट हैज हैपेंड हियर, यहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे जैसे हम बैलेंस शीट पे आएंगे तो हमें क्या ऑब्वियसली कुछ चीजें जो प्रत्युष को दिख रही थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि जैसे यहाँ पे ग्रॉस बोरिंग जो थी, जो 650-700 करोड़ की थी, वो कम हो गई। इन्वेस्टमेंट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 350 करोड़ टू 1000 करोड़। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रमोटर होल्डिंग, जो हम बहुत ध्यान देते हैं, सॉरी प्रमोटर होल्डिंग, दिस हैज बीन फॉलोइंग। इसके अराउंड कहीं भी कोई कमेंट नहीं था कि प्रमोटर होल्डिंग क्या चेंजेस हुए, एंड इट वाज बट ऑब्वियस कि इस कंपनी में भी ओनरशिप चेंज हुआ जो हमने कैप्चर नहीं किया, या फिर अगर वर्किंग कैपिटल का चेंज आया, ट्रेड रिसीवेबल जो 500 करोड़ के आज केवल 400 करोड़ हैं, डिस्पाइट अ इंक्रीज इन टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कंपनी की जर्नी को पूरा चेंज कर रहे होते हैं, कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, कैश फ्लो भी बढ़ रहे हैं, लीडरशिप भी बढ़ रही है, और उसको मार्केट रिवॉर्ड कर रही होती है। ये सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स को कैप्चर करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Exactly. So like in this case also, जैसे ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस खोला, few things that came कि पहली चीज की पुरानी हिस्ट्री क्यों नहीं है, मे बी समथिंग इज अराउंड दैट कि नया लिस्टिंग है या कुछ है। सेकंड अगेन प्रॉफिट्स, जैसे भैया ने कहा कि 1000 करोड़ से बढ़े, तो 1000 करोड़ का पूरा रिजर्व्स में दैट शोज, माइनस अगर हम जो भी डिविडेंड है, डिविडेंड नहीं था, सो 1000 करोड़ का वहां पे गया, एंड borrowings have reduced। बाकी जितना भी भैया ने कहा कि there were few questions कि अच्छा ये कहाँ जा रहा है, in this case it is not going into expenditure or anything, it is totally going into investments। I will try to look out कि अच्छा ये कहाँ पे investments जा रहे हैं, किस तरह की पहले investment थे, where it is now going। जैसे ही हमने ये चीज स्क्रॉल करी, यहीं पे नीचे दिख गई थी प्रोमोटर होल्डिंग। another thing is why we are searching for वो सब information, उस समय हमारे को बैलेंस शीट में हो सकता है कुछ और ही मिल जाए, जब एनुअल रिपोर्ट में हम जाएंगे वहां से 10 नई चीजें मिल जाएंगी, हो सकता है ये सब बैकसीट ले लो उस कहीं से, कि उसके अलावा हमारे को लीडरशिप के अराउंड एक्सपेंशंस, R&D। इसमें लाइक यू वर टेलिंग कि चेंज कहाँ पे आया, जैसे काफी कुछ कैप्चर था ओवर द पास्ट सेगमेंट ऑफ फैन लाइट, क्रॉम्पटन वाज ऑलवेज गुड इन दैट, बट प्रत्युष ने ऑब्जर्व किया कि एनुअल रिपोर्ट वाज टॉकिंग अबाउट एलईडी सेगमेंट, जिसमें कंपनी के बहुत लॉसेस थे, वो टर्न अराउंड हो गया नहीं, शायद। नॉट एग्जैक्टली एनुअल रिपोर्ट, बट मे बी मतलब आई जस्ट स्टार्टेड सर्चिंग कि यहाँ पे एक्चुअली जैसे मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग सेल ऑफ हो रही है, तो किसने की, सो इट वाज एमएलको। सो इंस्टेड ऑफ, मतलब अब यहाँ पे इन सब के अराउंड तो कमेंट्री ही नहीं मिलेगी, कि अगर हम ट्राई करें कि इसके अराउंड कमेंट्री मिल जाए हमारे को एनुअल रिपोर्ट में, तो प्रोमोटर्स के अराउंड वो टॉक नहीं कर रहा होगा। सो आई जस्ट सर्च की इसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इतना सर्च करने पे पता चलने लगा कि अच्छा इट वाज अ पी फर्म दैट हैड इन्वेस्टेड इनटू, जहां पे एक दो आर्टिकल्स को रीड किया, मतलब अपने आप ही हमारे को नई चीजें मिलने लगी कि अच्छा यहाँ पे पी इन्वेस्टमेंट का था, एक स्टोरी बनने लगी। जैसे ही मेरे को यहाँ पे पता चला अच्छा पी इन्वेस्टमेंट था, तो उसके अराउंड फिर हमने थोड़ा सा और सर्च किया, एंड दैट सडनली लैंडेड मी टू दिस आर्टिकल, जहाँ पे हमारे को वीसी सर्किल का था, जैसे एक था आर्टिकल, ये वीसी सर्किल, जहाँ पे पूरा इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि पुराने में किस तरीके से प्रोमोटर के क्या इश्यूज हुए थे, कैसे किस तरीके से पुराने प्रोमोटर ने सेल ऑफ किया, नए प्रोमोटर्स ने लिया। इसी के अराउंड मैं just scrolling through these search results, there was another report which was very good by some concept house, और किसका था,
अभी देखिए भाई ड्यूरिंग सब सर्चेस एंड दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग कि किस तरीके से एलईडी बिजनेस इनका जो था दैट वाज लॉस मेकिंग एंड दैट हैज सडनली मतलब वहां पे 18% मार्जिन आने लग गया, वो सब चीजें स्टोरी में चेंज हो रही हैं एंड दैट मतलब रिकन्फर्म दीज थिंग्स की जो इन्वेंट्री यहाँ पे मतलब वर्किंग कैपिटल की जो इम्प्रूवमेंट्स है दे वर रीइंफोर्स्ड बाय दैट आर्टिकल। एंड आई थिंक अभी भी हम लोग क्या हो रहा है, जो जितनी भी कैप्चरिंग ला रहे हैं बहुत कुछ हो रही है फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, बट वी आर नॉट एक्सपांडिंग आवरसेल्व्स टू आर्टिकल्स, गुड आर्टिकल्स एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब वेब पे अगर हम उस कंपनी के बारे में कुछ सर्च नहीं करेंगे, कुछ की चेंजेस जो कंपनी में होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, दोज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल इन बिल्डिंग स्टोरी पार्ट कि क्या हुआ है कंपनी में चेंज ओवर लास्ट 3 to 5 years. But yeah, overall, I think अच्छा work हो रहा है. These are some of the small inputs that we thought of sharing. Thank you.